श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। जय श्री कृष्ण। 83वें वैष्णव कुंभन दास जी। वार्ता प्रसंग 11। और एक दिन माली दो ऐसे आम बड़े बड़े महासुंदर टोकरा में लेके परासोली चंद्र सरोवर है तहाँ आयो। पाछे टोकरा उतारी के कुंड के पास सगरे आम भूमि में धरी के कपड़ा ते पोछी पोछी मेल छुड़ावन लाग्यो। ता समय कुंभन दास जी राजभोग आरती के दर्शन करी के श्री गिरिराज ते चले सो चंद्र सरोवर ऊपर जल पीवन को आए। सो आम बहुत सुंदर श्री गोवर्धन नाथ जी के लायक देखी के कुंभन दास व माली सो कहे, जो आम तू कहाँ ले जाएगो? तब वह माली ने कहो, जो मथुरा ले जाऊंगो, वहाँ इनके 10 रुपया लेऊंगो। सो कुंभन दास के पास तो कछु पैसा हूँ न हते, सो कहा करे। तब मन में श्री गोवर्धन नाथ जी को स्मरण करी के कहे, जो महाराज यह सामग्री परम सुंदर है और आपू लायक है। जो उत्तम वस्तु के भोक्ता आपू ही हो, तासो ये आम अरोगो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी सगरे आम आय के अरोगे। सो वह माली को खबरी नाही। सो यह माली टोकरा में आम भरी के मथुरा गयो। सो सांझ होई गई। सो एक रजपूत माट गाम में ते मथुरा कछु कार्यार्थ आयो हतो। सो वाने आम देखी के कहो, जो कहा लेगो? तब माली ने कही, जो 10 रुपया ते घाट न लेऊंगो। तब वह रजपूत 10 रुपया दे के आम सगरे लेके श्री यमुना जी के तट पर आयो। सो वह रजपूत के संग एक सनोड़िया ब्राह्मण हतो। सो वाको 100 आम दिए। सो दो जनेन ने 50-50 आम घर के लिए धरी के 50-50 आम दोउन ने श्री यमुना जी के किनारे बैठी के चूसे। ता पाछे श्री मथुरा में एक हाट ऊपर दो जने सोए। सो दोउन को स्वप्न में श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन भये। सो ये जागे। तब वह रजपूत ने कही, जो ब्राह्मण देव तुमने कछु देखियो? तब वह ब्राह्मण ने कहो, जो श्री गोवर्धन नाथ जी ठाकुर को दर्शन भयो है। तब वह रजपूत ने वह ब्राह्मण से पूछी, जो श्री गोवर्धन नाथ जी आपू कहाँ विराजत हैं? तब वह ब्राह्मण ने कही, जो यहाँ ते 7 कोस ऊपर श्री गोवर्धन पर्वत है तहाँ विराजत हैं। तब वह रजपूत ने ब्राह्मण से कही, जो तू महामूर्ख है, जो ऐसे स्वरूप को साक्षात दर्शन करी पाछे और ठोर क्यों भटकत है? सो मैंने स्वरूप के दर्शन स्वप्न में पाए, सो मोसो रह्यो नहीं जात है। जो सवारे तू सगरे आम ले और मैं तोको रुपया 5 देऊंगो, जो मोको श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन कराई दे। तब वह ब्राह्मण ने कही, जो आछो। ता पाछे सवेरो भयो। तब वह रजपूत ने 50 आम वह ब्राह्मण को दीने। तब वह ब्राह्मण मथुरा जी में अपने घर आए के अपने पास के हु आम 100 दे के वह रजपूत के पास आए के 2 जने चले। सो श्री गोवर्धन नाथ जी की सेन आरती के दर्शन 2 जनेन ने किए। सो श्री नाथ जी ने वह रजपूत को मन हर लीनो। ता पाछे दर्शन हो चुके। तब रजपूत ने अपने हथियार कपड़ा 5 रुपया वो ब्राह्मण को दिए और 10 रुपया और हते सो पास राखे। तब वह ब्राह्मण ने कही, जो मैं घर जाऊंगो। सो वह ब्राह्मण तो मथुरा अपने घर आयो। पाछे वह रजपूत एक धोती पहरी दंडोती शिला के पास ठाड़ो होए रह्यो। सो इतने ही में श्री गोवर्धन नाथ जी को अनुसर कराए के श्री गुसाई जी आपू पर्वत ते नीचे पधारे। तब रजपूत ने दंडवत करी के कही, जो महाराज मैं बहुत दिन ते भटकत हतो, सो मेरो अंगीकार करी मोको अपने चरण पास राखिए। तब श्री गुसाई जी कहे, जो तुम पर कुंभन दास जी की कृपा भई है, तासो तिहारी यह दशा है, जो तेरे बड़े भाग्य हैं। सो तब श्री गुसाई जी आपू अपनी बैठक में पधारी व रजपूत को नाम सुनायो। ता पाछे रजपूत ने 10 रुपया श्री गुसाई जी की भेंट किए। तब श्री गुसाई जी आपू कहे, जो तू अपने पास रहन दे, क्यों जो तेरे पास खर्ची नहीं है तेने सब वह ब्राह्मण को दीनी। तब वह रजपूत ने दंडवत करी के विनती कीनी, जो महाराज अब मेरे रुपयांसो कहा काम है, मैं तो अब आपकी शरण हूँ, जो टहल बताओगे सो मैं करूँगो। पाछे वह रजपूत ने विनती कीनी, जो महाराज पूर्व जन्म को मैं कौन हूँ और कौन पुण्य ते मोको आपको दर्शन भयो है। तब श्री गुसाई जी आपू कृपा करी के वासो कहे, जो तुम पहले ब्रज में गोप हते, सो तुम शस्त्र बांधी के श्री नंदराय जी की गायन के संग जाते। सो एक दिन तुमने सर्प मारियो, सो अपराध ते तुमने संसार में बहुत जन्म पाए। पाछे ये आम कुंभन दास जी ने देखे।
सो मन करी के श्री गोवर्धन नाथ जी को समर्पण किए। सो वह माली के सगरे आम कुंभनदास जी ने श्रीनाथ जी को अंगीकार करवाए। ता पाछे वह माली के पास ते 10 रुपया दे के तुमने आम लिए, सो 50 तुमने राखे। तुमने वे महाप्रसादी आम लिए और तुम देवी जीव हते। सो तिहारो मन फेरी के श्रीनाथ जी ने स्वप्न में दर्शन दियो और वह ब्राह्मण देवी जीव न हतो। सो वाको स्वप्न में श्रीनाथ जी ने दर्शन दियो, परंतु तोहु वाको ज्ञान न भयो। सो लीला में तेरो नाम नैना हतो। अब तुम श्रीनाथ जी की गायन के संग शस्त्र बांधी के जायो करो और श्रीनाथ जी की रसोई में महाप्रसाद लेऊ, जो शस्त्र कपड़ा हम तुमको देंगे, और आज तुम व्रत करो जो काली तुमको समर्पण करावेंगे। तब वह राजपूत ने दंडवत कीनी। ता पाछे दूसरे दिन श्री गुसाई जी आपू श्रीनाथ जी को श्रृंगार करी वह राजपूत को नवाए के श्रीनाथ जी के सामने ब्रह्म संबंध करवाए। तब वह राजपूत की बुद्धि निर्मल हो गई। ता पाछे वह राजपूत को जूठनी की पात्री धरी। पाछे शस्त्र देके श्री गुसाई जी आपू वाको प्रसादी कपड़ा दिए। सो लेके घोड़ा ऊपर चढ़ी के गायन के संग गयो। सो वाको मन श्री गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप में लग्यो। सो कछुक दिन में श्रीनाथ जी गायन में वह राजपूत को दर्शन देन लागे। ता पाछे वह राजपूत बड़ो कृपापात्र भगवदीय भयो। भाव प्रकाश। सो या में यह जताए जो कुंभन दास जी मानसी सेवा में भोग धरे, सो श्री गोवर्धन नाथ जी आरोगे। सो महाप्रसादी आम लिए ते वा राजपूत के ऊपर भगवद अनुग्रह भयो। तासो जो भगवदीय अपने हाथ सो भोग धरत हैं, सो तो सर्वथा ही श्री ठाकुर जी प्रीति सो आरोगत हैं। सो महाप्रसाद अलौकिक होए तामे कहा कहनो। ता पाछे वह राजपूत के दोए बेटा हते। सो वह राजपूत के पास आए। तब वह राजपूत ने अपने दोए बेटान सो कहो, जो बेटा आपुन तो सिपाही हैं, सो कहू लड़ाई में वृथा प्राण जाते, तासो मोह पर प्रभु कृपा करी है। तासो अब तुम यह जानियो जो मेरो पिता मरी गयो, तासो अब तुम जाए के अपनो घर समारो, हमारी बाट मत देखियो, हम तो नहीं आवेंगे। पाछे वह राजपूत के दो बेटा अपने घर आए और सब समाचार कहे, जो हमारो पिता विरागी भयो है, तासो अब हमारो कहा काम है। पाछे सब घर के मोह छांडी के बैठी रहे। भाव प्रकाश। या प्रकार महाप्रसाद तथा भगवदियन को दर्शन देवी जीव होए तिनको फलित होए, सो यह सिद्धांत जताए। सो वे कुंभन दास जी ऐसे भगवदीय हैं जो सहज में आम्बान द्वारा राजपूत ऊपर कृपा किए। तासो भगवदीय जो कृत्य करत हैं, सो अलौकिक जानिए। क्यों? जो श्री गोवर्धन नाथ जी भगवदीय के बस हैं और कुंभन दास जी की स्त्री और पांचों बेटा नाम मात्र पाए। सो कुंभन दास जी के संगते उद्धार भयो और कुंभन दास की भतीजी भाई की बेटी हती, सो ब्याह होत ही विधवा भई, सो लौकिक संबंध यासो न भयो। भाव प्रकाश। क्यों? जो मूल में देवी जीव है, सो श्री विशाखा जी की सखी है, सो लीला में या को नाम सरोवरी है। या के माता पिता मरी गए, या सो ये कुंभन दास के घर में रहती। लीला में विशाखा जी की सखी है, सो यहाँ हूँ कुंभन दास जी जैसे भगवदी को संग ताते भतीजी को हूँ श्री गोवर्धन नाथ जी दर्शन देते और सानुभाव जनावते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।